अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। और दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये एक सच्चा वाक़या है मेरे शागिर्द का जिसने रूहानियत और अमलियात कोर्स में एडमिशन लिया। उसका ये सच्चा वाक़या ये मैं आपको आज सुनाऊँगा। अच्छा, तो वो ये कहता है कि उसकी ज़ुबानी आगे आप सुनें कि वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि जब मैंने रूहानियत और अमलियात कोर्स में एडमिशन लिया तो शुरू में तो मुझे रूहानियत के कुछ बुनियादी अमलियात करवाए गए। ये सारी मैं उसकी ज़ुबानी बयान कर रहा हूँ, उसमें मेरी तरफ से किसी किस्म का कोई रद्द बदल नहीं है, ठीक है। तो शुरू में तो मुझे कुछ बुनियादी अमलियात रूहानियत के करवाए गए जिसमें कशफ के अमलियात शामिल थे, नादे अली के अमलियात शामिल थे और उसके अलावा सूरह यासीन का एक अमल शामिल था। ये अमलियात करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ जैसे कि मेरी रूहानी ताकत बढ़ गई है और ख्वाब के अंदर मुझे वाज़े इशारे मिलने लगे कि जैसे मैं आमिल कामिल बनने के करीब हूँ। इसके अलावा मुझे ये भी मालूम हो जाता कि कोई बंदा मेरे मुतल्लिक क्या सोचता है, या जो लोग गुज़र चुके हैं या फोत हो चुके हैं, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे इल्म हो जाता कि ये लोग किस हाल में हैं। यानी कि अगर उनकी बख्शिश हो जाती तो भी मुझे मालूम पड़ जाता, और जब भी मैं किसी की कब्र पे जाता और वहाँ पे इज़ाब हो रहा होता तो मुझे पता चल जाता कि इस मुर्दे पर अज़ाब है। और कई मरतबा तो मैंने मुर्दों की मदद भी की, और वो इस तरह से की कि उनके घर वालों को जाके बताया कि तुम्हारा फ़लाँ जो रिश्तेदार फोत हो गया है वो इस वजह से अज़ाब में है या तकलीफ़ में है। ये सारी बात जब मैं उनको बता देता तो वो उसकी तरफ से सदका खैरात करते, उसके लिए दुआएं करते, उसको कुरान पढ़ के बख्शते, जिसकी वजह से जब उनके मुर्दे पर से अज़ाब टल जाता तो मैं जाके उनको ये खुशखबरी भी सुना दिया करता था कि अब अज़ाब टल चुका है। तो दोस्तों, ये तो थी मेरे रूहानियत और अमलियात के पहले चंद दिनों की कहानी। लेकिन उसके बाद जो उस्ताद मोहतरम थे उन्होंने मुझे जिन्नात का अमल दिया। उस्ताद मोहतरम से मुराद मैं, यानी कि मैं उससे रूहानियत और अमलियात कोर्स करवा रहा था। और जिस जिन का अमल मुझे दिया गया उसे नीला जिन कहा जाता है, और नीले जिन का अमल करने के लिए मुझे तैयारी का कहा गया। और तैयारी के दौरान भी मैं शदीद, जिसे कहते हैं कि मुतज़लज़ल रहा कि मुझे कब एक रूहानी ताकत मिलेगी, कब एक जिन मेरे तस्खीर में आएगा। लिहाजा मैं बड़ी ही बेचैनी के साथ इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था जो आखिरकार आ गया और मुझे एक नीले जिन का अमल दिया गया। दोस्तों, अमल की तफसील तो आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो रूहानियत और अमलियात कोर्स करने के बाद ही आपको मालूम होगी कि आपने कैसे करना है। उस्ताद मोहतरम ने मेरी मुकम्मल निगरानी की और मुझे एक एक बात से मुझे जो था उन्होंने मुतला किया कि अमल को किस तरह करना है। छोटी से छोटी बात तक मुझे बता दी, लेकिन दिल में एक थोड़ा सा खौफ भी था क्योंकि मैं पहली मरतबा जिन्नात की तस्खीर का अमल करने जा रहा था। दोस्तों, उस्ताद मोहतरम ने मुझे ऐसा अमल दिया जिसमें किसी किस्म का कोई ख़तरा, डर या परेशानी नहीं थी, और मैं उस अमल को चलते फिरते उठते बैठते करने लगा। और फिर एक रात यूं हुआ कि जब मैं सोया हुआ था तो अचानक से किसी ने मेरे कमरे में आकर दरवाज़े पर दस्तक दी, और जब दरवाज़ा मैंने खोला तो हवा का एक झोंका जो था वो मेरे मुंह के साथ आके लगा, जैसे कोई गैर मरी ताकत मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैं समझ गया कि मेरा अमल कामयाब हो गया है और ये नीला जिन है जो मेरे सामने हाजिर हुआ है। तो मैं खामोशी के साथ अपने बिस्तर पर बैठ गया और ऊंची आवाज़ में उसे सलाम किया। उसने भी सलाम का जवाब दिया और फिर इंसानी शक्ल में मेरे सामने नमूदार हुआ। और उसके बाद मेरे वालिदैन ये देखते थे कि वो अक्सर औकात मेरे कमरे में फल छोड़ जाया करता था। वो फल बेमौसमी होते थे। मेरे माँ बाप भी शदीद हैरान होते थे कि ये फल कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वो मौसम तो उन फलों का होता ही नहीं था। उसके साथ साथ अगर कोई बंदा मुझे झड़क देता या मुझे, जिसे कहते हैं कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, तो उसको उससे डबल नुकसान हो जाता। कोई मुझे अगर प्यार से भी झड़क देता तो उसको भी एक दो थप्पड़ लाजमी लगते थे कि वो जो है हमारे दोस्त को क्यों परेशान करता है। यानी बाद में ख्वाब में आके जिन्नात उसको ये बात भी बताते थे कि तुमने हमारे दोस्त को परेशान किया, इस वजह से हमने तुम्हें थप्पड़ मारा। और इसके साथ साथ बाज़ औक़ात ये भी होता था कि मेरे जितने भी काम होते थे वो गैबी तौर पे हो जाया करते थे। मैं जो काम करने की कोशिश करता था वो मेरे पलक झपकने से पहले हो जाया करते थे, और मैं ख़ुद भी हैरान और शशदर रह जाता था कि ये कैसे हो सकता है। और बाज़ औक़ात तो ये भी होता था कि जब भी
میں کھانا کھانے کے لیے کمرے سے باہر جاتا تھا تو میرے لیے خاص طور پہ وہ کھانے رکھے ہوتے تھے جو گھر میں کہیں پہ بھی موجود نہ تھے. یعنی کہ سارے گھر والے تو الگ کھانا کھاتے تھے، لیکن میرے لیے جو کھانا تھا وہ جنات لے کر آتے تھے، اور نیلا جن لے کر آتا تھا جو کہ میرا دوست بن چکا تھا. جب یہ سب چیزیں میرے ساتھ ہونا شروع ہو گئی تو ہر طرف میرا چرچا ہو گیا کہ اس کے پاس جو ہے ایک جن ہے جو اس کا ہر کام کرتا ہے اور اس کا غلام ہے. لیکن میں یہ بات ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ میرے متعلق اس طرح کی باتیں ہوں، کیونکہ میں تو اس کو راز میں رکھنا چاہتا تھا. اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ اپنے متعلق ہر طرح کی بات کو میں نے چھپانا شروع کر دیا، اور لوگوں کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ تو دراصل رشتہ دار تھے میرے جو ویسے ہی مذاق کرتے ہیں، میرے پاس جن جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اور استاد محترم نے بھی مجھے منع کر دیا کہ اپنی روحانی طاقت کا اظہار اس طرح لوگوں میں مت کیا کرو، اس سے روحانی طاقت زائل ہو جاتی ہے، اور جتنا راز اور پردہ رکھ سکتے ہو رکھو. ٹھیک ہے، تو دوستو یہ اس کی کہانی تھی جو میں آپ تک میں نے پہنچا دی. تو یہ روحانی ترملیات کورس کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب کیا. تو اگر آپ لوگ بھی اس کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایسے روحانی عجائبات دیکھیں تو واٹس ایپ نمبر جو آپ کی سکرین پہ چل رہا ہے اس پہ لازمی رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ انتہائی مناسب ہدیے کے ساتھ آپ کو یہ کورس کروایا جائے گا. اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ میرے شاگرد کا پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی روحانیت میں مقام حاصل کریں، ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک طرح سے آپ لوگ بھی روحانیت کے اندر ترقی کریں، اور کوئی نہ کوئی حاضری بھی آپ کے پاس موجود ہو، چاہے حمزات کی ہو، موکل کی ہو، جنات کی ہو، کوئی نہ کوئی حاضری آپ کے پاس موجود ہو، تو آپ اس کورس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. انتہائی مناسب ہدیے کے ساتھ آپ کو یہ کورس کروایا جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی جب آپ کا یہ کورس مکمل ہو جائے گا تو آپ اس دنیا کے بے تاج بادشاہ ہوں گے، اور آپ کو روکنے کی طاقت کسی میں نہ ہوگی. امید کرتا ہوں دوستوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.